अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है सबक नंबर 2, नात। नात, जैसा कि आप जानते हैं कि नात क्या होती है। नात वो नज़्म होती है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है रहमत। रहमत का मतलब है मेहरबानी। अगला लफ्ज़ है करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है कोई गैर मामूली काम। उससे अगला लफ्ज़ है ताकत, यानी कुदरत, जिसे कहते हैं ताकत। उसके बाद अगला लफ्ज़ है उजियारा। उजियारा कहते हैं रोशन को, चमकता हुआ। नेक्स्ट वर्ड मुजदा। मुजदा कहते हैं खुशखबरी को। उससे अगला लफ्ज़ कहते हैं, अगला लफ्ज़ है मुस्लिम, जो किसे कहते हैं मुसलमान। आखिरी वर्ड है मंजूर, एक्सेप्ट करना यानी कबूल करना। आगे हम अपनी नज़्म की तरफ चलते हैं। अब इस नज़्म में शायर ने क्या बताया है? इस नज़्म में शायर ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की है। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अर्ब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। इस चांद का नाम मोहम्मद है, कितना मीठा कैसा प्यारा। इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा। यानी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से अरब के शहर मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना करिश्मा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त जितने भी लोग थे, जो अरब के लोग गुमराही में डूबे हुए थे, जो मुसलमान नहीं थे, जो अल्लाह ताला को नहीं जानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जो अरब में है वो इस्लाम फैला। आगे चलें, आगे देखते हैं अगला बंद। बंदों को खुदा की रहमत का मुजदा वो सुनाने आए थे, किस तौर से हम दुनिया में रहे खुद रह के बताने आए थे। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की, जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराइयों की। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों को अल्लाह ताला की रहमत की खुशखबरी सुनाने आए थे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो है वो इस्लाम फैला दिया है। अब अल्लाह ताला हर इंसान पर अपनी शफकत, अपनी रहमत फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने, शायर कहते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तर्ज ज़िंदगी से लोगों को बताया कि हमने किस तरह इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों से बचने की तलकीन की और नेकी का रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों को जड़ से ख़त्म कर दिया, यानी बुराइयों की बुनियाद ही ख़त्म कर दी और हर तरफ नेकी का बोलबाला हो गया। अगला बंद देखें। मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया और दीन हमें इस्लाम दिया, ईमान की भी दौलत बख्शी, अल्लाह का भी पैगाम दिया। फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो, मिलजुल के रहो गुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो। अब इसमें वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बख्शी का मतलब है अता की, मुस्लिम मुसलमान, घुल मिल के रहना, इकट्ठे रहना, और मंजूर का मतलब है कबूल करना। इस अबंद में अब शायद क्या कह रहा है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्यारा सा एक मुसलमान, प्यारा सा नाम दिया और हमें इस्लाम दिया, दीन इस्लाम की पहचान करवाई। हमें बताया कि हमारा ईमान क्या है। हमारा ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक अल्लाह और एक नबी पर ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हो, तो फरके में ना पड़ो, मिलजुल के रहो। अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो तुम लोग मिलजुल के रहो और आपस में तफरके में ना पड़ो। अब अगला बंद देखते हैं। फरमाया दूर करो तकलीफें तुम आफत के मारों की, माजूरों की, मजबूरों की, बीमारों की, बेचारों की। वो माहे अरब ही ए नैयर, अपना तो जहाँ में सहारा है, हो जाए फिदा इस नाम पे हम, ये नाम ही ऐसा प्यारा है। शायर कहता है आफत के मारे मुसीबत ज़दा लोग, और माहे अरब, अरब का चांद यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंद में लोगों को नसीहत करते हैं कि अल्लाह ताला ने
انسانوں کو مصیبت کے ماروں یعنی جو وہ لوگ جو مصیبت زدہ ہیں، جو مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی تکلیف دور کرنے کا حکم دیا۔ معذور، مجبور، بیمار ہیں، جن کا کوئی آسرا، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں کی جو ہے وہ تکلیفوں کو دور کرنے کا حکم دیا۔ وہ ماہ عرب ہی اینئر، اب شاعر خود کو کہہ رہا ہے کہ وہ ماہ عرب یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس دنیا میں ہمارا سہارا ہے، اور ہمیں اسلام سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہم اپنا تن من دھن بھی اسلام پر قربان کر دیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نظم نعت۔ آگے دیکھتے ہیں نعت کا مرکزی خیال۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی۔ مرکزی خیال، جب بھی ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں تو شاعر نے جس چیز کو اپنے دماغ میں رکھ کر، جس عنوان کو اپنے دماغ میں رکھ کر جو نظم لکھی ہوتی ہے، یعنی اس نظم کا مین آئیڈیا، اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اور مرکزی خیال زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 لائنز کا ہوتا ہے، جس میں ہم نے مختصر بتانا ہوتا ہے کہ شاعر ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ آگے ہم چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ الفاظ معنی: اجیارہ، روشن، کرشمہ، انوکھی یا غیر معمولی بات، مژدہ، خوشخبری، طور، طریقہ، ماہ عرب، عرب کا چاند یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فدا، قربان۔ آگے چلیں۔ اب نظم کو پڑھ کے آپ نے یہ کالم کو ملانا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا، نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ سارا، بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی، فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آگے چلیں۔ آگے ہیں، آپ کو یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو حروف کی ترتیب درست کر کے آپ نے لفظ بنانا ہے اور خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اللہ نے اپنی، اب یہ ہے تیرے میم ہے، اس کو سیدھا کرے تو کیا بنتا ہے؟ رحمت، اور دین ہمیں ڈیش دیا، یہ لفظ دیا ہوا، اس کو سیدھا کرے تو بنتا ہے اسلام، ہو جائیں ڈیش اسلام پر ہمیں یہ لفظ دیا، اس کو سیدھا کرے تو بنتا ہے فدا، ایمان کی بھی ڈیش بخشی، اس کو سیدھا کرے تو بنتا ہے دولت، ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی ڈیش دیا، اس کو سیدھا کرے تو بنتا ہے پیغام، اللہ کا بھی پیغام دیا۔ آگے چلیں۔ ہم نے اس نظم میں سے ہم آواز الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ہم آواز الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہو، ٹھیک ہے، جن کی ساؤنڈ ایک جیسی ہو، جیسے دکھلائی بھلائی، سہارا پیارا، اسلام پیغام، پیارا اجیارہ، چمکایا دکھلایا، بھائی بھلائی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے نعت میں سے اہم آواز الفاظ نکالے ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آ جائے، یہ آپ کو لفظ دیے ہوئے ہیں، ان لفظوں کو آپ نے الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے۔ الف بائی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جو کہ ہم الف اور بے کی ترتیب سے، ٹھیک ہے، یعنی الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے کی ترتیب سے۔ سب سے پہلا لفظ آئے گا بیماروں، جہاں، دولت، رحمت، سبق، عرب، فدا، کرشمہ، مژدہ، ناداروں۔ دیکھیں سب سے پہلے حروف تہجی میں الف آتا ہے، پھر آتا ہے بے، پھر آتا ہے پے، پھر آتا ہے تے، اسی ترتیب سے جو لفظ پہلے آتا جائے گا وہ لفظ ہم یہاں پہ شروع میں لکھتے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے چلیں، ہمارا آخری ہے اسم معرفہ، ہمارا آخری ہے اسم نکرہ کے گرد آپ نے باکس بنانا ہے،
ठीक है, और इसम मारफा के गिर्द आपने दायरा लगाना है। ये मेरी उर्दू की किताब है। जैसा कि आप जानते हैं, इसम नकरा आम चीज़ों का नाम है और इसम मारफा खास चीज़ों, शख्स या जगह का नाम है। ये मेरी उर्दू की किताब है। उर्दू खास है तो उर्दू के गिर्द सर्कल है। किताब इसम नकरा है तो इसम नकरा के ऊपर बॉक्स बना दिया है। जंगल में चीड़ के दरख्त हैं। अब इसमें जंगल और दरख्त इसम नकरा है और चीड़ क्या है, खास नाम है ना, तो नाम जो है वो इसम मारफा है। मुझे पाकिस्तान का शहर पसंद है, तो पाकिस्तान क्या है, इसमें इसम मारफा है और शहर क्या है, इसम नकरा है। समंदर में व्हील मछली थी। अब समंदर जो है वो एक नाम है, इसका नाम नहीं दिया हुआ, यानी समंदर एक आम नाम है, तो समंदर इसम नकरा है और व्हील जो है वो एक स्पेसिफिक नेम है, एक खास नाम है, तो इस वजह से ये इसम मारफा है। इसी तरह मछली आम नाम है, वो इसम नकरा है। आगे देखिए, आयशा ने फल खरीदे। आयशा जो है वो एक खास नाम है, तो इस वजह से आयशा इसम मारफा है, जबकि जो फल है इसमें फल इसम नकरा है, वो एक आम नाम है। सोना एक कीमती धात है। सोना इसमें इसम मारफा है, जबकि धात इसमें जो है वो आम नाम है, वो इसम नकरा है। तो आज हमने पढ़ा है नात, नात की पढ़ाई की है, नात की हमने मरकज़ी ख्याल पढ़ा है, उसके अल्फाज मायनी और उसकी मश्क हल की है। इसी तरह मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।